देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसके लिए समांतर माध्य ज्ञात करना, और हमने नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमने समांतर माध्य ज्ञात किया है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसके लिए एक अलग से मेथड है जो कि स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है। इस मेथड से हम कंटिन्यूस सीरीज के लिए कैसे समांतर माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेथड है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इस मेथड में आपको जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों का आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा, और उन डेविएशन को ही अलग अलग मेथड्स या अलग अलग स्टेप में अरेंज करने के बाद में उनके जो समांतर माध्य होगा उसको कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए किस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इसका फॉर्मूला है और क्या इसकी टेबल बनेगी, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए है। नॉर्मली जो मेथड था वो हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चाह करके आप चेक कर सकते हो। देखिए जो यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज है इसके लिए जो फॉर्मूला था एक्स बार ज्ञात करने का वो था एक्स बार बराबर समेसन एफ और डी, यानी कि जो हमने कंटिन्यूस सीरीज में डेविएशन निकाला था, मिड वैल्यू जो निकाली थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया था किसके साथ में, फ्रीक्वेंसी के साथ में, और उसका समेशन जो था ना उसको हमने यहाँ पर ऊपर लिखा था। नेक्स्ट नीचे समेशन आता है टोटल फ्रीक्वेंसी का। तो इस प्रकार से जो हमारा नॉर्मल कंटिन्यूस सीरीज के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है वो ये था। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है उस मेथड से हम किस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, तो ये होता है कि इसमें आपको डेविएशन मतलब कि विचलन खुद से मानना पड़ेगा कल्पना के अकॉर्डिंग। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा एक्स बार बराबर समेसन एफ डी डॉट। यहाँ पर नॉर्मल जो डी की वैल्यू होगी वो नहीं आएगी, बल्कि डी में से यहाँ पर जो कल्पित माध्य होगा वो निकलने के बाद में जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर स्टेप डेविएशन कहलाती है, यानी कि डी कहलाती है, डी डॉट बटे में समेसन एफ। इसके बाद में इस फॉर्मूले में क्या चेंज है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कल्पित माध्य होगा उसको हम यहाँ पर ए से डिनोट करेंगे और प्लस को उसको यहाँ पे काउंट कर देंगे, राइट। और इसके मल्टीप्लाई में सी लिख देंगे। सी यहाँ पर जो है वो हम जो कल्पित माध्य को निकालने के बाद में जिस संख्या का नॉर्मल भाग देंगे ना उस संख्या को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, अर्थात फ्रीक्वेंसी में कोई एक संख्या होगी जिससे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल हमारा जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। इस फॉर्मूले को याद रखना है। अभी इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है वो उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ए यहाँ पर जो दिया गया है वो है कल्पित माध्य, राइट। समेसन एफ डी जो है वो फ्रीक्वेंसी को और जो डेविएशन मेथड है, ठीक है, उसको निकालने के बाद में एक नॉर्मल संख्या से भाग देने के बाद में जो वैल्यू आती है उसको यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। अर्थात डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डी डॉट जो है वो जो मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू क्या होती है, जो वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 100 से 120 है, कितना है 100 से 120 है। इस 100 से 120 की जो मिड वैल्यू होगी वो होगी 110, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। 110 जो है यहाँ पर मिड वैल्यू आ गई, डी का मान आ गया, ठीक है। अब इस डी के मान को अब हम क्या करेंगे, डी के मान में अब हम यहाँ पर एक नॉर्मल संख्या से जो कि फ्रिक्वेंसी में दी गई होगी ना उस फ्रिक्वेंसी को उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगी ना वो डी डॉट कहलाएगी, क्या कहलाएगी वो, डी डॉट। अब यहाँ पर जो आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो, फ्रिक्वेंसी जिस संख्या से भाग दे रहे हो ना, ये संख्या आपकी सी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये सी कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में डी डॉट आ जाता है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में समेसन एफ है जो कि फ्रिक्वेंसियों का योग होगा, ठीक है। और इसके बाद में सी जो है वो जो हमारे पास में मिड वैल्यू आई थी उसको यहाँ पर नॉर्मली डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा ना उसको हम यहाँ पे सी लिखेंगे। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल से। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो इस प्रकार से दिया गया है कि 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनके अंक, जो टेस्ट होता है, पेपर होता है, उसमें जिनके अंक जो हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं, निम्न प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। जैसे 0 से 10 3 लोगों के आए, 10 से 20 अंक 2 लोगों के आए, 20 से 30 अंक 2 लोगों के आए, और 30 से 40 अंक जो हैं वो 3 लोगों के आए। तो इस प्रकार हमारे पास में यहाँ पर 10 विद्यार्थियों क्या हो गए, नंबर हो गए, प्राप्तांक हो गए, कितने कितने उनकी नंबर आ रहे हैं।
इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे एक टेबल बना, देखिए इसकी जो टेबल होती है ना थोड़ा लॉन्ग बनेगी, थोड़ा सा क्या बनेगी, अलग बनेगी। इस सूत्र को आपको याद रखना है। अब हम टेबल जो है ना वो वापस इसके ऊपर दोबारा बनाएंगे। देखिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है डेविएशन से निकालने का वो है एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ डी डॉट बटे में समेसन एफ इंटू सी। और जो हमें क्वेश्चन मिला है वो मिला है इस प्रकार से, ये हमारे पास में आंकड़े हैं। अब हम इन आंकड़ों से समांतर माध्य याद करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। कौन से? स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और सारणी बनाते समय हमें याद रखना है कि जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो आंकड़े को बनेगा, यानी कि x का बनेगा। और इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 नंबर तक के जो आंकड़े हैं वो इनको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड कॉलम होगा वो हमें जो दिया गया है फ्रीक्वेंसी का वो बनेगा, ठीक है। हमें जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है, 0 से 10 के आंकड़े जो हैं वो 3 बार हैं, 2 बार हैं, 2 बार हैं और 3 बार है, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो मिड वैल्यू को बनेगा, जो x है, x के मान की जो मिड वैल्यू होगी ना उसका बनेगा, अर्थात d का बनेगा। d कैसे याद करते हैं, सिंपल सा मेथड है। आप लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, यानी कि पहले के लिए 5 आएगा, दूसरे के लिए 15, तीसरे के लिए 25 और चौथे के लिए 35। ये इसके मिड वैल्यू के मान आएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हमें यहाँ पर डी डॉट की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये वाली डी डॉट। अब डी डॉट को हम यहाँ पे दो स्टेप में निकालते हैं डी डॉट को। पहला स्टेप है कि मिड वैल्यू में से, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से जब कल्पित माध्य माइनस कर दिया जाएगा ना वो मान, ठीक है। अब कल्पित माध्य यहाँ पे क्या है, तो कल्पित माध्य जो है वो विचलन आया है ना, इन आंकड़ों का जो विचलन आया है उनमें से किसी एक को कल्पना के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं इनमें से 5, 15, 25 या 35 में से कोई भी एक संख्या को हम चुन लेते हैं जो इसका कल्पित माध्य कहलाएगा। अर्थात जो यहाँ पर ए होगा ना वो कल्पित माध्य है। तो कल्पित माध्य जब हम मानेंगे ना तो पहले उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कल्पित माध्य ए बराबर आपने कितना माना है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो 25 है वो हमारा कल्पित माध्य होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डी जो आ रहा है उन सब में से हम ए को माइनस कर देंगे तो हमें डी डॉट की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अभी ये डी डॉट पूरा नहीं है, इसको दूसरे स्टेप में पूरा होना पड़ता है, मतलब कि दूसरे स्टेप में ये पूरा होता है। जो ये मान आएगा उस मान में, ठीक है, हम सी यानी कि कॉमन फैक्टर का भाग दे देंगे जो कि फ्रीक्वेंसी में से लिया जाएगा, अर्थात इस वैल्यू में से कोई भी एक अंक को माना जाएगा, ये इसका कॉमन फैक्टर कहलाएगा, सी कहलाएगा। ये भी चलो हम मान लेते हैं, 2 इसका मान मान लेते हैं सी, अर्थात सी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में आंकड़े आ गए हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इनको हम टेबल में अरेंज करते हैं। तो डी डॉट निकालना है तो क्या करेंगे, पहले में तो जो हमें डी दिया गया है उसमें से कल्पित माध्य निकाल देंगे, एक कॉलम तो बन जाएगा सारणी में इसका, ठीक है। अब डी क्या है, डी यहाँ पर 5 दिया गया है, 15 दिया गया है, 25 दिया गया है और 35 दिया गया है। इन सब में हम माइनस कर देंगे कल्पित माध्य को जो कि 25 हमारा मान है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आएगी, तो जैसे भी आएगी ना वैसे हमें इसको नोट करना है। तो यहाँ पर माइनस के 20 आएंगे, यहाँ पर माइनस के 10 आएंगे, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर प्लस के 10 आएंगे। जैसी वैल्यू आती है हमें उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट करना है। नेक्स्ट अगला स्टेप है डी डॉट ही याद करने का। डी ए में हम सी का कॉमन फैक्टर का भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 20 जो माना है माइनस का 20, उसमें हम कॉमन संख्या का भाग देंगे, कितने का, 2 का। माइनस 10 में 2 का भाग देंगे, 0 में 2 का भाग देंगे और प्लस 10 में भी 2 का भाग देंगे। जो वैल्यू आएगी वो हमारी प्रॉपर डी डॉट की आएगी। तो यहाँ पर माइनस कितने हो गए, 10 हो गए, यहाँ पर माइनस का 5 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर प्लस का 5 हो गया। इस प्रकार से हमारे पास में डी डॉट निकल के आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है जो हमारे पास में अभी तक का विचलन आया है, अर्थात डी डॉट आया है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से, अर्थात एफ डी डॉट हो जाएगा ये, ठीक है, या एफ डी डॉट हो जाएगा। अब इसे करने के लिए भाई माइनस 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस का 30। नेक्स्ट 5 को माइनस के 10, नेक्स्ट
0 को 2 से करेंगे तो 0 और 5 को करेंगे तो 15। इस प्रकार से हमारे पास में एफ डी डॉट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर टेबल समाप्त हो जाती है। इसके बाद में हमें यहाँ पर इनका समेशन करना होता है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लो, आप जिस चीज़ का समेशन पूछा है उसी कॉलम का हम यहाँ पे समेशन कर देते हैं। एक्स बार ए हमारे पास में है ऑलरेडी पहले से ही। समेशन एफ डी डॉट का, यानी कि एफ डी डॉट का इसका समेशन करना है, समेशन एफ डी डॉट। ठीक है, डी डॉट ये है, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं है ये, इसलिए ये यहाँ पर सम नहीं होगा। इसको सम करेंगे तो कितना आएगा भाई, प्लस के 15 है और प्लस माइनस के 40 हैं, तो 15 और माइनस के 40 में से घटाएंगे तो माइनस के 25 बचेंगे। ठीक, कितने बचेंगे, माइनस के 25 बचेंगे। तो यहाँ पर समेशन एफ डी डॉट का मान आ गया है। इसके बाद में फॉर्मूले में पूछा है समेशन एफ का मान, तो ये वाला कॉलम जो है उसका हम समेशन कर देंगे तो समेशन एफ का मान आ जाएगा 3 2 5 2 7 3 10 10, यहाँ पर इसका समेशन का मान आ जाएगा। अब इसको हम फॉर्मूले का अकॉर्डिंग रख लेते हैं। समांतर माध्य बराबर ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास में आ गई है, कितनी आई है, कल्पित माध्य 25 है, 25 प्लस में नेक्स्ट जो समेशन एफ डी डॉट है उसकी वैल्यू है माइनस की कितनी 25 बटे में जो समेशन एफ है उसकी वैल्यू है 10 और मल्टीप्लाई है सी यानी कॉमन फैक्टर जो कि 2 है। इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो समांतर माध्य बराबर 25 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। और जब इसको भाग देंगे 10 से 25 को तो आंसर आएगा 2.5 इंटू 2। नेक्स्ट एक्स बार बराबर 25 माइनस 5 हो जाएगा, ये 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स बार बराबर 25 में से माइनस 5 जाएगा तो 20 आंसर आ जाएगा इसका। अर्थात टोटल जो इन विद्यार्थियों के जो अंक आए हैं उनका समांतर माध्य 20 होगा। ठीक है, ये इसके प्राप्तांक होंगे जो कि इस स्टेप डेविएशन मेथड से निकल करके आता है। तो इस प्रकार से आप स्टेप डेविएशन मेथड से भी आप समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास में जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको संख्याएं मान लेनी है। जैसे कि यहाँ पर ए है, कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य जो होता है वो इन आंकड़ों की मिड वैल्यू जो आती है ना डी का मान, उनमें से किसी एक को मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में समेशन एफ डी डॉट। अब यहाँ पे डी डॉट को ज्ञात करने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, जो हमारे पास में आंकड़े दिए गए हैं, एक्स की वैल्यू दी गई है, इस एक्स की वैल्यू का मिड वैल्यू जो है हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, और निकालने के बाद में जो हमने यहाँ पर इनमें से कोई एक जो कल्पित माध्य सोचा है उस कल्पित माध्य को इन सब में से माइनस कर देंगे, जो कि यहाँ पर एक अलग से कॉलम बन जाएगा। डी डॉट बराबर डी माइनस ए, यानी कि इन वैल्यू को हम लेस कर देंगे 25 में से, या इनमें से 25 को लेस कर देंगे, ये टेबल बन जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, इन वैल्यू को हमें कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है, जो हमने सोचा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू जो है ये कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर कहाँ से लेते हैं, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है इनमें से कोई एक संख्या को हम मान लेते हैं, वो कॉमन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे 2 मानना है। इस प्रकार से हमें ये सारी जो वैल्यूज है ना वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लेनी है, ऑब्जर्व कर लेनी है और टेबल का फॉर्मेशन कर लेना है कॉलम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमने डी माइनस ए को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया है और डी डॉट का मान आ गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, डी डॉट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे फ्रीक्वेंसी से, तो हमारे पास में एफ डी डॉट का मान आ जाएगा और इस वैल्यू को हम यहाँ पे सम कर देंगे। सम करने के बाद में इस सम में हम इसका भाग दे देंगे, प्लस में क्या कर देंगे, जो कल्पित माध्य उसको जोड़ देंगे और इसमें गुणा कर देंगे किससे, कॉमन फैक्टर से। जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा समांतर माध्य कहलाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मोड और मीडियन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इन सभी क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ये सभी जो एग्जांपल्स है उसमें समांतर माध्य के बारे में पूछा गया है। इनके आंसर जो होंगे वो हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे, आप उससे मैच कर सकते हो।